बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेस से देश तक में आपके साथ मैं हूँ महरीन सब्तैन। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में जैसा कि आपको मालूम ही है, हम परदेस में बैठे अपने बहन भाइयों के मसाइल को एड्रेस करते हैं। उनको जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वहाँ बैठ के वो अगर उनको नहीं देख पाते, यहाँ इस मुल्क में अगर उनकी जायदादें या जो भी उनके मामलात है, उन्हें हम एड्रेस करते हैं, कोशिश करते हैं इस फोरम से उन तक पहुँचाएँ वो तरीक़ाकार जिसके थ्रू वो अपने मसाइल को हल कर सकें, एड्रेस कर सकें। आज हमारे साथ एक कहानी एक ऐसे ख़ानदान की है। मामला जो है वो विरासती मामला है। खातून, इनका नाम है बुशरा और इनका ताल्लुक़ है बोरेवाला से और लंदन में मुकीम है वो काफ़ी अरसे से। विरासती मामला है। उनके वालिद मोहम्मद याकूब थे। उनकी कोई 39 कनाल और 7 मरले की अराज़ी थी, ज़रई अराज़ी थी। उनकी वफ़ात के बाद चूँकि से बेटियाँ थी, 4 बेटियाँ थी, उनमें ये तकसीम हुई जिनमें से 2 बेटियाँ जो हैं वो पार्टी एक साइड पर है, 2 बेटियाँ एक साइड पर पार्टी हैं। ये चूँकि बाहर है। अब इनका ये कहना है कि चूँकि मैं बाहर थी और उनके बाहर होने का ये फ़ायदा उठाया गया कि जो 2 बहनें हैं उन्होंने आपस में मिलकर पटवारी के साथ अपने बेटे को साथ मिलाकर और पटवारी के साथ कुछ मिलकर कुछ ज़मीन में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ की हैं जिसकी वजह से उनके हिस्से में जगह कम आ रही है। सड़क शायद उनके हिस्से से गुजारी जा रही है और दूसरों के हिस्से से नहीं गुजारी जा रही, जिसका कि उनको नुकसान हो रहा है। ये तो वो बात है जो कि अभी हमें समझ आ रही है। असल मामला क्या है और इस तरह के मामला जिनमें अगर जो पार्टी जो अफेक्टेड होती है वो अगर बाहर होती है और विरासती मामलात होते हैं, उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, ये हमारा आज के प्रोग्राम का मकसद भी है। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में दिल हायर कानून मौजूद हैं। बुशरा यास्मीन जो कि मुतासर खातून है, वो हमारे साथ बरतानिया से मौजूद है। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी भी मौजूद है और इमरान खुर्शीद नुमाइंदा बोरेवाला भी हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो बुशरा आपकी तरफ आ जाते हैं। जितनी कहानी मुझे समझ आई वो तो मैंने शेयर की, ज़रा आप इसको बताइएगा मुख्तसरन कि मामला है क्या। ये ज़मीन में से शायद आपके कोई सड़क गुजारी जा रही है और शायद उनके हिस्से में से नहीं गुजारी जा रही, जिसका कि आपको मलाल है। मामला क्या है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं 92 HD न्यूज़ वालों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में शिरकत का मौका दिया। अब मेरा जो मसला है वो विरासत का है। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे वाले साहब की जो डेथ है वो 2015 में हुई थी। तो मेरे जो ताया बेटे हैं और वो जो मेरी बहनों के खामद हैं, तो वो इकट्ठे रहते थे मेरे वाले साहब के साथ। उनकी वफात के बाद तो जो घर में रहते थे उनके साथ मेरे अब्बू ने अपनी जिंदगी में अपनी 11 कनाल जमीन जो थी वो फरोख्त की थी और उनके पैसे जो थे उन्होंने बैंक में रखे हुए थे। लेकिन जब मेरे अब्बू की वफात हुई उसके बाद इन्होंने उनकी वफात के अगले दिन ही कुछ ऐसा किया कि अपने जो पैसे थे वो अपने जो मेरे अब्बू की जमीन जो फरोख्त की थी उसके पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए। हमें कुछ नहीं इल्म था कि उन्होंने कैसे किए, किस तरह किए। उसके बाद जो मेरे अब्बू का दूसरा अकाउंट था उसमें भी 17,96,000 की रकम थी, वो भी इन्होंने अपने अकाउंट में ट्रांसफर करना चाहे। मेरे जो बहन का बेटा है सरदार हैदर अजीम डार, लेकिन उसने जब ऐसा करना चाहा तो दूसरा मैनेजर जो था उसे पता था कि इनके वालिद साहब की डेथ हो चुकी है, इनकी विरासत का भी कोई मसला हल नहीं हुआ, तो उन्होंने ऐसा करने से मना किया कि जब विरासत का इंतकाल होगा तब सब में ही होगी तकसीम। उसके बाद ये मैं कहना है कि हुकूमत थी और विरासत का जो इंतकाल था वो नहीं होने दिया जा रहा था, क्योंकि जो सरदार हैदर अजीम डार नून लीग का नुमाइंदा था, इसने ऐसा नहीं होने दिया। इसने हर बंदे को जो भी हमारा तरफ से हमारा कोई वकील नहीं था, कोई कुछ नहीं था, हमारी सिर्फ जो सपोर्ट कर रहा है वो मेरी बहन का हस्बैंड है मलक मुमताज मियां चन्नू वाला। क्योंकि मैं यहाँ पे और मेरी बहनें जो पाकिस्तान रहती हैं उनकी इतनी माली हैसियत नहीं है कि वो इन कामों में हिस्सा ले सकें या कोर्ट कचहरी के कामों में जा सकें, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान जो भी है वो हर काम पैसे से होता है। उसके बाद जब हमारे बाप की विरासत का इंतकाल हुआ तो इन्होंने क्या किया कि जब हम जमीन हमारी तकसीम हुई, हमारे हिस्से में आई, तो इन्होंने क्या किया कि जो फ्रंट था जो रोड के करीब था वो इन्होंने खुद रख लिया और हम सब बाकी बहनों को जो रोड के पीछे वाला हिस्सा है वो दे दिया, क्योंकि रोड के जो सड़क साथ लगती थी जो प्लाट को वो ज़ाहिर उसकी कीमत ज्यादा थी। लेकिन हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा, हमने कहा चलो ठीक है जो कुछ हमें दिया हमें मंजूर है। लेकिन जब हमने वही जो जमीन अपनी फरोख्त करना चाहिए, हमारे गाहक हमें मिल गए, जो भी हुआ, इन्होंने फिर हर काम में हमारे रोड का कि ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये नहीं चाहते थे कि हम वो जमीन लें। लेकिन उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जो पटवारी था वो भी इसके साथ मिला हुआ था। जब भी हम उसे फरमाइश के लिए कहते थे, पहली तो बात वो मानता नहीं था, उसने हमारे 2-4 दफा इनकार किया। लेकिन जब वो आया वो इसका नुमाइंदा था, उसके साथ मिला हुआ था। उसने क्या किया कि उसने ना जब सड़क निकाली तो उसने कहा कि ये जो सड़कें हैं ना, आपकी हर बहन को जो आपकी जमीन में हिस्से आई ना 8 मरले सड़कें निकलती हैं। अब ये देखें कि यार ये कहाँ का इंसाफ है कि जो हमें जमीन दी जा रही है उसमें से 8 मरले रोड जो है वो गवर्नमेंट के रास्ते निकल रहे हैं, तो फिर हमें क्या बचता है।
और दूसरी बात जो कहने की बात, हमें ये पैमाइश मंजूर नहीं थी। हमने कहा कि हमें ये पैमाइश मंजूर नहीं है, हमारी ये पैमाइश दोबारा की जाए। हमने दूसरे जो मियाँ चनूवाला मेरा बहनोई है, उसने भी अपने पटवारी से मशवरा किया। उसने कहा कि ये बहुत ज्यादा है, ये आप लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है, इतनी सड़कें नहीं निकलती। लेकिन जो है हमने फिर भी हमने कहा कि हमें ये पैमाइश मंजूर नहीं है। उसके बाद आप ये देखें कि मेरे बाप की 39 कनाल जमीन थी, मेरे बाप की 8 शॉप्स थी, चक्की थी, उनके खाते थे जहाँ पे ये सब कुछ इनका रकबा है। और मेरे अब्बू जहाँ पे रहते थे वहां पे इन्होंने मेरे अब्बू का घर गिरा कर इन दोनों भाइयों ने अपनी कोठियां बना ली जो मेरे अब्बू की जमीन थी। और यानी कि इन्होंने सारा कुछ किसी चीज में हमें हिस्सा नहीं दिया। एक जो जमीन में दिया वो भी इन्होंने हमारे साथ नाइंसाफी की। अब मैं ये चाहती हूँ, मेरी ये HD92 HD न्यूज वालों से मेरी अपील है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर से, और जो सैयद आबिद अली कासमी जो ऑफिस इस नुमाइंदे, वो भी इस जो प्रोग्राम का हिस्सा उसमें आते हैं, बैरून मुल्क लोगों की मदद करते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज और वहां पे हैं। मेरी उनसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ इंसाफ किया जाए, हमारी सब बहनों को जो भी हमारे हिस्से आता है हर बहन को उसका प्रॉपर तकसीम करके विरासत का हिस्सा दिया जाए। और मैं चाहती हूँ कि ये सारा काम 92 HD न्यूज वर्ल्ड के नुमाइंदे वहां पे जाएं बकुआ पे और सारा कुछ ये करें, क्योंकि मुझे किसी पे इत्मीनान नहीं है और मैं इतनी हमारा यहाँ पे वहां पे कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान सारा काम पैसे से होता है और पाकिस्तान जो हैदर है उसने हर बंदा नहीं बुशरा, लेकिन अब मामलात बड़े बेहतर हो गए, सारे काम पैसों से नहीं होते, बहुत कुछ है। पोर्टल भी, सिटीजन पोर्टल भी मौजूद है और उसके थ्रू भी बड़े मामलात जो हैं वो हल हो रहे हैं। चलिए ठीक है, हम इसको एड्रेस करते हैं, आपका मामला सारा सुना। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। इमरान खुर्शीद नुमाइंदा बोरेवाला हमारे साथ मौजूद है। इमरान, थोड़ा आप बता सकते हैं कि ये असल मामला क्या है, ऑन ग्राउंड फैक्ट्स क्या है? तकसीम हुई तो यकूब डार साहब के पास, जो बुशरा बीबी के वालिद भी हैं, उनके पास ये ज़मीन है 39 कनाल और 7 मरले। कुछ हिस्सा उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ही उस पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा था, वो बेच रहे थे, उस पर मकान वगैरह बन रहे थे। अगर मैं आपको समझाऊं, अगर ये 2 हिस्सों पे एक जगह मुश्तमिल है, एक हिस्सा है जिस पे कंस्ट्रक्शन वगैरह हुई है सारी, वो अपनी ज़िंदगी में बेच गए। यकूब डार साहब 2015 में इंतकाल कर गए थे। बाकी हिस्सा जो तकसीम उनकी वफात के बाद हुआ है, वो उसमें वो खाली जगह है, वो ज़ेर काश्त रकबा था, कुछ ज़ेर काश्त है, अब वो खाली पड़ा हुआ है। असल मसला ज़्यादातर जो मुझे समझ आ रही है कि वो मसला है कि जो खाली जगह है जो उनको विरासत के बाद तकसीम हुआ है, तो वहाँ पे जो ज़मीन तकसीम हुई है वहाँ पे एतराज़ात है बुशरा बीबी के। अगर मैं ये ज़मीन की तकसीम के हवाले से बताता तो 39 कनाल ज़मीन थी जो उनकी वफात के बाद उनकी 8 बेटियों, 1 भाई और 3 बहनों को तकसीम हुई थी। और ये जो ये सारी ज़मीन थी, ये तकरीबन ये वो 3 कनाल और वो 5 या 9 मरले थी, वो उसके मुताबिक इन सबको बैलेंस ही तकसीम हुई है। तो उस वक्त अब ये है कि ये जो ज़मीन तकसीम हुई थी, हमारी इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक ये सारे फरीक आगे भी बेच चुके हैं। ये अच्छा। सारे लोग जो ये जो तकसीम है, ये मैं आपको दोबारा बताता हूँ, यकूब डार साहब की विरासत के बाद तकसीम इनकी बेटियों को भी हिस्सा मिला था, इनके भाई को भी हिस्सा, 1 भाई था उनको मिला था उसमें, और 3 बहनों को भी कुछ हिस्सा किया था। अच्छा, नहीं तो इमरान ये बताएं मामला क्या है इस वक्त, इशू क्या है इनके दरमियान जो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा है? इशू ये है कि एक मैंने आपको बताया कंस्ट्रक्टेड एरिया है, रकबा है जो उन्होंने अपनी जिंदगी में वो तकरीबन 2000 से 96 से वो बेच रहे थे थोड़ा थोड़ा करके। वहाँ पे आबादी है, सादक टाउन बना हुआ है, उसमें सड़कें वगैरह कटी हुई हैं, सारा मामला है। एक हिस्सा, एक अलहदा हिस्सा था जो ज़ेरे काश था, जो उनकी विरासत के बाद तकसीम हुआ है। वो ये जो पटवारी साहिबान है, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है, जहाँ पे कॉलोनी बनी हुई है, जहाँ पे सड़कें बनी हुई हैं, उस रकबे की जो सड़कों को इस रकबे से काट रहे हैं। अच्छा। ये जो तकसीम हुआ है, जो अभी ज़ेरे काश नहीं था, जो खाली पड़ा था, जो तकसीम हुआ है, वो खेवर नंबर 1 की वजह से वो जो सड़कें बनी हुई हैं वो अलहदा है हिस्सा, ये अलहदा, उसमें बीच में सड़क गुजर रही है, वो अलहदा है। जो मेरी समझ में आया वो अलहदा हिस्सा है। जो लोग, ये इनका मौक़िफ़ ये है कि जो सड़कें हैं वो सारी इकट्ठी
जो एक खेवट है, एक खेवट में जो सारी सड़कें भी हैं वो कट्ठी काटी जाएंगी। ये दूसरे जो इनके भाई हैं ये सारे इस पे मुतफिक हैं। ये 3 लोग हैं, बुशरा बीबी, अलमास हैं, मलक मुमताज साहब है। इनको थोड़ा सा एतराज है, बाकी बेसिकली एक कंस्ट्रक्टेड एरिया है जो अपनी जिंदगी में वो बेचते रहे हैं, वहाँ पे सड़कें वगैरह समझ आ बनी गई हुई वो हैं। बात तो सही है। ठीक है, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक्सक्यूज मी, मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी। जी बुशरा, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि क्या इनके ख्याल में हमारे जो ये रोड्स निकाल रहे हैं 8-8 मरले के, इनके ख्याल में ये सही है? हमें हमारी जमीन में से निकलनी चाहिए इतनी रोड्स? जी इमरान। और दूसरी ये बात गलत है। ये मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये गलत है। ये जो अलहदा जमीन है जो पहले से कंस्ट्रक्टेड है, उन्होंने ये खुद बता सकती है बुशरा बीबी, ये बेहतर कहेंगी, वो काफी अरसे से इसको बेच रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा ठीक है, जरा मलिक मुमताज भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे थोड़ा सा जान लेते हैं। जी मलिक मुमताज साहब बताइएगा, आप गालिबन बुशरा बीबी की दूसरी बहन जो इनके शौहर हैं और आप भी इन्हीं की साइड पर है, क्या मामला क्या है? क्या पटवारी आप लोग को तंग कर रहा है? वो जो मयमन हो रही है वो दूसरी पार्टी के हक में और आपके खिलाफ है, ये रोड का मामला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें मुख्तसरन। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये जो इमरान भाई फरमा रहे हैं ना, ये जमीन बिल्कुल वो जो मेरे ससुर ने पहले बेची थी, वो 10-12 साल पहले बेची थी। तो जो अब इन्होंने पटवारी की मिली भगत से जो तकसीम 39 करार करवाई है ना जमीन, वो अच्छी जमीन एक सड़क की तरफ निकलता है और एक सादर टाउन की तरफ आता है पीछे। जो सादर टाउन के साथ हमें पीछे दे दी जमीन और आगे खुद रख ली। इससे पहले जो जब 39 कनाल की जमीन विरासत का इंतकाल करवाने लगे प्रोफेसर के डेथ के बाद, उन्होंने इसी पटवारी ने रुकावट डाली रखी। तो तहसीलदार लोधी साहब थे वहां पे, एजाज खान लोधी, तो ये हमारा विरासत का इंतकाल नहीं होने देते थे। लिहाजा बाद में इंतकाल हो गया विरासत का। जब विरासत का इंतकाल हुआ उसके बाद इन्होंने जो ये 3 बहनें जो बैठी हैं, दो बहनें उस मेरे ससुर के मकान में बैठी हैं, वो उन्होंने अपने तीसरी बहन के बेटे से एक झूठा स्टाम्प तैयार करवाया और मुआहदा बनवाया, और जिसमें ये चीज थी कि सरदार यकूब नाना अबू हमें जमीन अपनी जिंदगी में बेच गए थे, और जब कुछ हमने पैसे दे दिए थे, कुछ हमने देने थे, लिहाजा नाना अबू की डेथ हो गई। वो केस जब और एक कच्चा सरदार साहब, तो उसने हमारे साथ मिलके ये केस किया था। तो मुदई वो मान गया, नाम हमें रख दिया 4 बहनों को, यानी कि बुशरा बीबी, बुशरा को और अलमास, और 2 बहनें रहती हैं जिलम, गजाला और इफ़त। ये 4ओं की जो जमीन थी उन्होंने अपना बाद में जो चाचा था इनका अब्दुल रज़ाक, उसने इन्होंने और मिलके इन्होंने कहा कि आप हमारे तो अपने आमने सामने दरवाजे हैं घरों के, हम इकट्ठे हो जाए, उन बहनों को फारे कर दें। तो लिहाजा इन्होंने पता क्या किया, हमें मियां चन्नू से बुला के हमारे साथ सुलह की, और उसके बाद एक स्टाम्प लिखा कि आप पीछे जमीन ले लो, आपको पूरी जमीन जो आपकी 3 कनाल 5 मरले है वो आप पीछे से ले लें। ठीक है। हम मान गए और चलो भाई अपनी बहनें मिल गई है, कोई बात नहीं। अच्छा, जमीन जब जमीन हमें दिखाने गया, मेरी वाइफ साथ गई और हैदर की माँ और मेरी वाइफ की बहन निगत, वो भी हमारे साथ गई, और उन्होंने हमारी जमीन अपनी दिखा दी, ये आपकी जमीन है। अच्छा, उसके बाद जब जमीन मैं कचवाई पटवारी से कराने लगा तो पटवारी ना आया, बार हमारे कहने से पटवारी नहीं आया। ठीक हो गया। एक हमारे आदमी ने और जो कुकियां थी इनकी 2, बशीरा बीबी और रजिया बीबी, उन्होंने जमीन अपनी सेल की, तो उस वजह से वो जो रजिया बीबी है ना। अच्छा, मैं मलिक मुमताज साहब आपकी तरफ वापस आती हूँ। ठीक है, यहाँ वक्त हुआ ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम
वेलकम बैक। अदिल हाशमी, आपने अभी ये सारी कहानी बड़ी डिटेल से सुनी, बुशरा यास्मीन ने भी उसे एक्सप्लेन किया, मलिक मुमताज़ जो है उन्होंने भी, और इमरान खुर्शीद ने ऑन ग्राउंड्स क्या है क्योंकि वो वहाँ से नुमाइंदे हैं हमारे 92 न्यूज़ के बुरेवाला से। ये सब कुछ सुना, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल होंगे हम, ठीक है। पहले तो इस केस को अगर आप एड्रेस करते हैं, आपको समझ क्या आ रहा है, क्योंकि ये जो मामला है इस तरह के मामलात को किस तरह से रिजॉल्व किया जाता है फॉर एवरीवन, जरा अगर आप इसको एड्रेस करेंगे तो। थैंक यू सो वेरी मच। बात सिर्फ इतनी है मेरीन, जो इस वक्त इनका प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो सिर्फ कंडक्ट है जो इसका पटवारी का है। अगर वो अपनी ड्यूटीज़ को प्रॉपरली कर रहा होता परफॉर्म, तो शायद इनका प्रॉब्लम नहीं आ रहा होता। इनको नहीं, वो तो बहुत प्रॉपरली कर रहा है परफॉर्म। नहीं, मैं बताता हूँ, वो बड़ा प्रॉपरली परफॉर्म कर रहे हैं पार्टी के साथ। मैं बताता हूँ कि अगर किसी भी जगह पे किसी चीज़ की पार्टीशन होनी होती है, तो वो पार्टीशन में अगर रोड्स को भी आपने देना है, रास्ता मिल रहा है उनके लिए, तब भी जितने लोग उसके हिस्सेदार हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है वो बराबर में आनी है। यानी अगर ये ऐसा नहीं है कि एक जगह ऐसी है कि आप उसमें से सड़क दे दें और बाकियों को जो है वो कह दें कि ये क्योंकि एक का हिस्सा था, इसमें से सड़क का रास्ता निकल गया इसलिए आपको शेयर नहीं मिल सकता। ऐसा नहीं होता। होता यही है कि जितना हम वही बात कर रहे हैं मैडम, कि ये यहाँ पर जो नेग्लिजेंस आ रही है वो पटवारी साहब के ऊपर आ रही है कि वो अपने रोल को या जो उनकी जिम्मेदारी है उसको नहीं निभा रहे। वो जो निभाना चाहिए उनको वो नहीं कर रहे। वो ऐसे ही प्रैक्टिस कर रहे हैं जैसे वो यूज्ड टू होते हैं। हो ये रहा है, जो इनका भी अपना क्लेम है, जो स्टांस मुझे नज़र आ रहा है कि पटवारी साहब ने इनके जो भांजे हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, उसी गांव में मौजूद है, उनके साथ मिलकर इनकी प्रॉपर्टी को वहाँ जाहिर कर दिया जहाँ पे सड़क के लिए जगह आ रही है, और जो जगह फ्रंट बनती है, जो जगह थोड़ी बेहतर बनती है, उसको अपनी जगह उन्होंने जो है वो जाहिर कर दी है। अब बात सिर्फ इतनी है कि जब पार्टीशन होती है तो पार्टीशन के लिए जो कानून में, इस्लाम में इसका जो तरीक़ाकार है वो दिया गया, वो सब लोग के ऊपर पाबंद हैं हम उनको मानने के लिए। अगर ये क्योंकि सारी बेटियां हैं, अगर बेटा होता, इसका जो तरीका है मैं सबके लिए बता भी दूं कि 2 हिस्से बेटे के हैं और 1 हिस्सा बेटी का होता है। ये प्रॉपर इन्होंने इसको जगह को उसी हिसाब से डिवाइड करना होता है। इनका मैंने डॉक्यूमेंट्स देखे, इनका जो इंतकाल है वो वरासती इंतकाल हो चुका हुआ, जगह मिल गई, सिर्फ और सिर्फ जगह तो इनके नाम पे ट्रांसफ़र हो गई है। एक पार्टी ये कह रही है, जो अभी हम जान भी रहे थे, सुन रहे थे, वो ये कह रहे थे कि शायद इन लोगों ने उसको सेल कर दिया या करना चाह रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जो जगह है वो हमें जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। और इवन जो जगह दी जा रही है उस जगह में से भी रोड की बात जो है वो की जा रही है कि यहाँ से सड़क के लिए आप रास्ता देंगे। वो सिर्फ और सिर्फ ये सारी जो स्टोरी है ये उसके ऊपर सर्कल कर रही है, पटवारी साहब के ऊपर। भाई सुन ले थोड़ी सी बात मेरी भी। जी मुमताज साहब, अपना जो इमरान भाई बात कर रहे हैं ना, वो जो थोड़ी सी सुन ले बात कि जो जमीन हमें पीछे दी है ना, 3 कनाल 5 मरले के हिसाब से, 5 एक उनकी फुफी है वो भी हमारे साथ है, जो उनकी साथ है जेलों वालों की। तो ये जमीन जो तकरीबन 15 कनाल बनती थी, इन्होंने कहा कि 10 फुट सड़क हमने छोड़ी हुई है, 10 फुट आपने जमीन में से छोड़नी है। वो हम छोड़ रहे हैं आगे रास्ता हमारा। आप कहते हैं कि आपको 10 फुट ही सड़क देंगे, आगे हमारी जमीन अपने है, वो हम रास्ता भी नहीं देंगे। लिहाजा इन्होंने हमें जमीन देनी थी 3 कनाल 5 मरले, और हमने आगे से 10 फुट सड़क छोड़नी, सिर्फ वो हम छोड़ रहे हैं। सिर्फ ये हमें हमारी जमीन। अच्छा, इस वक्त डिप्टी कमिश्नर बिहाड़ी मोहम्मद इमरान भी हमारे साथ मौजूद है। मलिक मुमताज साहब, जरा उनसे भी इस इशू को समझ लेते हैं। मोहम्मद इमरान साहब, ये तमाम वाक़या आप सुन भी रहे हैं, आपको हमने बताया भी 92 न्यूज़ की तरफ से ये स्टोरी आपके सामने रखी गई है। इस तरह के मामलात में जो ये पटवारी सिस्टम हमारा बड़ा एक क्वेश्चन मार्क भी है इसके ऊपर, तो किस तरह से डील किया जाता है इन मामलात को, और ये जो केस है स्पेसिफिकली इसको किस तरह से एड्रेस किया जाएगा अगर किया जाएगा तो? जी थैंक यू महरीन साहबा। इसमें जो मुझे अभी तक इनकी बात से समझ आ रहा है वो है कि ये ज्वाइंट किसी खेवट में इनका ये विरासत के बाद इश्यूज क्रॉप अप हुए। एक तो मैं बताता चलूं कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन
प्रीवियस गवर्नमेंट में भी था, इस गवर्नमेंट की भी उस पर खास फोकस है कि ओवरसीज के इश्यूज उनको प्रायोरिटी पे हल किया जाए। जितने भी ओवरसीज हैं उनके इश्यूज हमें ऑनलाइन रिसीव हों या यहाँ पे कोई वो हमारे पास तशरीफ लाए। हमारे पास वो नहीं आया था, लेकिन अभी जैसे ये बुशरा बीबी साहिबा का ये इशू क्रॉप अप हुआ, इसमें जो मुझे इसमें प्रेमा फशाया लग रहा है वो इंशाल्लाह इनकी जो पार्टीशन में या विरासत के दौरान कोई भी इनके साथ नाइंसाफी बकौल इनके अगर हुई है और वो नीचे लोअर किसी अमला में किसी ने की है, क्योंकि ये कुछ मुझे इसमें ये भी तासुर मिला कि शायद ये पुराना 2015 का ये इशू है जब इनके वालिद साहब की वफात हुई। तो इंशाल्लाह इसको हम प्रायोरिटी पे रखें और इसमें एक कानून में बाकायदा प्रोविजन मौजूद है कि आप जब कभी इस तरह का कोई आपके साथ होता है तो आप अपील के फोरम्स मौजूद हैं, यू हैव अदर रेमेडीज ऑप्ट फॉर। और इस वाले स्पेसिफिक केस में इनको ओवरसीज पाकिस्तानी होने की वजह से भी मैं बिल्कुल एक स्पेशल कमीशन वो हम बनाते हैं जिसमें 2-3 तहसीलदार साहबान, बेशक वो दूसरी तहसील से हम उनको ले लेंगे कि ये जो इनको इम्पार्शियल होने का वो जो उनका वो एस्टेब्लिश हो और इनका टोटल इशू वो समझ के, और उसमें ये बिल्कुल बड़ी ठीक बात कर रहे थे कि जब भी कभी कोई रास्ता, रोड या कोई भी अमेनिटी निकलनी होती है तो वो ज्वाइंट खेवट में, ज्वाइंट खाता में सबको उसमें प्रॉपर अपना अपना हिस्सा डालना पड़ता है, किसी एक के हिस्से में वो कानूनन नहीं डाला जा सकता। तो इंशाल्लाह मैं इनको इंश्योर करवाता हूं कि एज पर द गवर्नमेंट डायरेक्शन और वैसे भी ओवरसीज जो हैं वो प्रायोरिटी पे हैं, तो इंशाल्लाह ताला इनका हम इस मामले को एक्सपेडाइट भी करवाएंगे और अगर कोई पटवारी इसमें जैसे इनके बकौल कोई मुलव्वस पाया गया तो बिल्कुल हम किसी को भी इसमें वो इनके साथ ज्यादती नहीं करने देंगे। अच्छा इरफान साहब, क्योंकि आप यहाँ पे मौजूद हैं और आपकी मौजूदगी का फ़ायदा जो है वो सबको ही पहुँचे, जितने भी हमारे ओवरसीज़ बहन भाई हैं। जी अदील, क्या कहेंगे आप? ये वैसे मैं भी थोड़ी सी गुजारिश कर दूं कि थोड़ा बहुत नॉलेज रखते हुए अगर आप किसी भी बंदे की तकसीम से मुतफिक नहीं हैं तो आप उसको चैलेंज करते हैं। चैलेंज करने के लिए तहसीलदार, जी मैं वही बता रहा हूँ, तहसीलदार साहब है, असिस्टेंट कमिश्नर है और देन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर यानी डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर या डीसी साहब है। आपको अगर एक ये, क्योंकि विरासती इंतकाल जो होता है वो इंतकाल करना होता है पटवारी साहब ने, पटवारी साहब अपने वो नहीं करते उस कानून के मुताबिक काम, वो नॉर्मली ऐसा ही है कि वो नहीं करेंगे। कानूनी काम करने के लिए भी उनको गैर कानूनी तरीका इस्तेमाल करना पड़ता है, तो वो आप इसीलिए तो फिर उनके ऊपर बैठे हुए हैं वो लोग, जाके उनका चेक एंड बैलेंस जो है वो रह सके। पटवारी साहब अगर नहीं कर रहे तो इनको डायरेक्टली चाहिए कि तहसीलदार साहब हैं, असिस्टेंट कमिश्नर है, अब असिस्टेंट कमिश्नर जो भी बंदा मेरीन बैठा होता है तो वो सीएसएस करने के बाद गया होता है, वो नहीं इस तरह के छोटे छोटे काम नहीं कर रहा होता, या उतने आम लोग, वो आम लोगों के मसाइल और होता जी है, बिल्कुल वो डिफरेंट है। अदील हाशमी साहब ये बता देना कि अब चूंकि वो उधर बैठे हुए डायरेक्ट वो यू कांटेक्ट करना उनके लिए मुश्किल है, तो ओवरसीज जो पाकिस्तानी कमीशन है वो इनके लिए एक फोरम है, वहां से अपनी एम्बेसी के थ्रू उनको कांटेक्ट करे। इज दैट सो व्हाट यू आर सेइंग? मैं दो बातें करूंगा। एक बात ये है कि अगर बुशरा बीबी वहीं से अपनी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कर दे, यहाँ पे ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन जो लाहौर में है क्लब रोड पर, वहाँ पे भेज दें अपनी एप्लीकेशन, तो वहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो कंसर्न डिपार्टमेंट होता है, जी नहीं, वो उसको फॉरवर्ड कर देते हैं जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट होता है। एक ये चीज़ है। दूसरे नंबर पे जो इनके ब्रदर इन लॉ यहाँ पाकिस्तान में मौजूद हैं, ये जा सकते हैं उनके बिहाफ पे, ये चले जाएं, एज स्पेशल अटॉर्नी चले जाएं, ये तो खुद अग्रीव्ड पार्टी हैं, ये खुद भी जा सकते हैं उनके कहने के मुताबिक, ये चले जाएं, वहाँ जाएं और जाके एप्लीकेशन दे दें। एक चीज़ आ जाती है तकसीम की, दूसरी आ जाती है कि इनकी जो उन्होंने फोर्जरी की है इनके साथ, उसके लिए वो डिफरेंट हो जाता है। अभी मुमताज़ साहब शायद बता रहे थे कि उन्होंने इलीगली एंड अनलॉफुली कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर ऐसे किए जो कि नहीं वो कर सकते थे, इनकी वालद की वफात से पहले के कुछ बना लिए कि कुछ पेमेंट बैंक में पेमेंट्स जो थी वो उनका वो तरीका डिफरेंट है। उसके लिए सक्सेशन सर्टिफिकेट है, वो अनटिल और अनलेस कोई बंदा बैंक श्योरिटी वहाँ नहीं देगा तो वो पैसे नहीं निकलते। और वैसे भी जो वो पैसे निकलवाने के लिए जो कंपिटेंट जजेस बैठे हुए वो उसकी श्योरिटी लेते हैं और उसको बाइफरकेट कर देते हैं कि किसका कितना शेयर बन रहा है, उनको उनके शेयर के अकॉर्डिंग ही मिलता है, कोई उससे ज्यादा नहीं। अदील, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। मोहम्मद इरफान हमारे साथ मौजूद है। इस तरह के जो मामलात होते हैं, विरासत के मामलात, और अगर बंदा बाहर की बैठा हुआ है तो फिर किस तरह से वो प्रोसीड करे? जैसे अभी वकील साहब बता रहे थे कि आप लेटर लिखे टू ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन और उसको फिर फर्दर फॉलोअप किस तरह करे, गाइडलाइन थोड़ी सी दे दीजिए फॉर एनीबडी हु इज फेसिंग सच प्रॉब्लम।
मालूम है, स्पेशली ये जो ठेकेदारी निज़ाम है इसके हवाले से अगर कोई परसू करना चाहे या ये जो अब फोर्जरी हो रही है उसको करना चाहे तो किस तरह से करे? जी मैडम, इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर इस तरह का कोई भी इशू है तो उसमें ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम पंजाब भी और हर डिस्ट्रिक्ट में वो फोरम मौजूद है। इनका कोई भी वो पोर्टल पे एक ईमेल भी आएगा तो फिर उसमें जो भी इनका कांटेक्ट नंबर होगा उस पर कांटेक्ट भी किया जाएगा और इनको यहाँ इनका जो भी कोई पीछे लवाहिकीन में से हैं तो उनको यहाँ तक जहमत भी दी जाएगी और इनका बाकायदा प्रायोरिटी पे वो इशू जितने ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं उनका प्रायोरिटी पे इशू रिजॉल्व किया जाता है। बाकी जैसे फॉर्जरी की बात है तो ये चंद रेवेन्यू में कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अगर उसमें फॉर्जरी है तो वो दैट हैज टू बी एस्टैब्लिश्ड। उसको एस्टैब्लिश करने के लिए फिर फॉर्जरी वाला बाज़ औक़ात सिविल कोर्ट की जुरिस्डिक्शन आ जाती है। ये डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द फॉर्जरी बीइंग कमिटेड। एंड डिपेंड्स के पार्टीज को कैरी करना चाहती है कि नहीं का इशू है। डेफिनेटली ये भी प्रेमा फशाया एक फैमिली का इंटरनल जो है उसमें इनका वो डिस्प्यूट लग रहा है जिसमें इनके साथ जाती सिर्फ इसी वजह से हुई कि ये यहाँ पे मौके पे मौजूद नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला इसमें मैं पहले भी यही अर्ज कर रहा था कि इसमें अगर कोई स्पेशल कमीशन भी हमें बनाना पड़ा जिसमें कुछ एक से ज्यादा सीनियर रेवेन्यू ऑफिशियल्स उनको करके ताकि वो मौके पे इसको विजिट भी करें प्रॉपरली और किसी एक पटवारी की वजह से अगर इस तरह किसी ओवरसीज को तकलीफ हो रही है तो इंशाल्लाह ताला वो इंश्योर किया जाएगा कि वो इसको बिल्कुल ऐसी तकलीफ ना हो। यहाँ लेंगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। चलिए बल्कि बुशा मैं से बुशा को एक बात कहना चाह रही हूँ क्योंकि इन्होंने आगाज जब किया तब भी उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान में ज़्यादातर ऐसे होता है, फिर उन्होंने दोबारा कहा। तो बुशा मैं आपको बताऊँ काफ़ी चीज़ें बदल चुकी है और खासतौर पर जो सिटीजन पोर्टल की हम इस वक्त बात कर रहे हैं ये बहुत ही एक एफिशिएंट इफेक्टिव फोरम है। अगर आप इस पर एक ईमेल पुटअप करेंगी तो डेफिनेटली वुड बी रिस्पॉन्डेड। तो ये ज़रूर कीजिएगा अगर आप मैटर को टेकअप करना चाह रही हैं। अदील आप भी बात कीजिएगा, लेकिन साथ ही मैं ये भी बता दूँ हैदर अजीम डार जो कि भांजे भी हैं एंड ही इज़ फ्रॉम दी अदर पार्टी यानी कि ओपोनेंट पार्टी जो है उससे भी हमने लिया है और हैदर अजीम डार उनसे भी हम जरा जानेंगे कि वो अपना मौक़िफ़ किस तरह बयान करते हैं। उनकी साइड की स्टोरी जानना भी बहुत जरूरी है। अदील साहब आप कोई बात करना चाह रही हैं? मैं पहले उनकी तरफ चली नहीं, आप पहले बात सुन लें फिर इनको ताकि वो आप उसको गौर से सुनिए बल्कि आप ही उसमें से पॉइंट उठाइएगा। जी हैदर, हम ये मैटर जो है ये आपकी खाला है गालबन बुशरा और उन्होंने ये मामला सामने लाया है, उनके साथ कुछ ज्यादती हो रही है, कुछ मामलात है ठेकेदार के साथ। थोड़ा आप अपनी जी करने वाले भी आप ही हैं असल में, तो आपको हम ये मौका दे रहे हैं कि आप अपनी साइड ऑफ स्टोरी जो है इसको क्लियर कीजिए। क्या आपके मामलात है ठेकेदार के साथ? हाँ जी, ये 200 कनाल रकबा है जी, ठीक हो गया। इसमें सरदार मोहम्मद यकूब, सरदार मोहम्मद अजीम, अहमद दीन और अब्दुल रज़ाक साहब 50 कनाल के मालिक हैं, ठीक हो गया। और अब्दुल रज़ाक अपने 5 एकड़ रकबा सेल कर चुके हैं, उनका 19 कनाल रकबा जो सा बकाया है, ठीक हो गया। अब 10 कनाल उनके पास वो काश्त है और 9 कनाल सड़कों में, उनका एक अलहदा मैटर है। अब मोहम्मद यकूब साहब का बेटा कोई नहीं, उनकी 8 बेटी हैं। उनकी जब विरासत हुई तो 8 बेटियों, एक उनके यकूब साहब के भाई और 3 जो है यकूब साहब की बहनें, उनमें विरासत डिवाइड होगी, ठीक हो गया। यकूब साहब ने अपनी जिंदगी में तकरीबन 1.5 से पौने 2 एकड़ रकबा सेल किया, जाहिर बात उसमें सड़कात निकली, ठीक हो गया। अब जब विरासत हुई यकूब डार साहब की, वो 3 कनाल 5 मरले अपना हुई उनकी बेटियों की, 5 कनाल कुछ मरले हुई उनके भाई की, और उसके अलावा जो से उनकी बहनें तकरीबन 56 मरले या 52 मरले उनके हिस्से में आई। अब इनका ये मुतालबा है कि जो रकबा 3 कनाल 5 मरले है वो हमें 3 कनाल 5 मरले विरासती पूरा किया जाए, मगर सड़कें हम में से ना निकाले जाए। देखें, जो मोहम्मद यकूब ने अपना रकबा सेल किया उसमें सड़कें हैं, सड़कें बमा नक्शा, ठीक हो गया। अब मैटर तो इनसे तब बनता है कि अगर इनको कब्जा ना दिया हो, इन्होंने तो अपना रकबा सेल कर दिया, बुशरा यास्मीन, अलमास मुमताज और उसके अलावा फरजान बेगम, इन्होंने तो अपना रकबा सेल कर दिया। मैंने तो आपके जो से अब्दुल रहमान साहब उन्हें उनका काम का व्हाट्सएप भी भेजे हैं और बाकी आप चेक कर सकते हैं। अगर इन्होंने रकबा, अगर इनके रकबे में कोई मसला था
तो फिर इन्होंने रकबा क्यों सेल किया, ठीक है, फिर अगली पार्टी को कब्जा क्यों दिया? पहले मेरा इनसे ये तो सवाल करें ना कि उन्होंने रकबा सेल क्यों किया। या तो पहले अपनी जगह पूरी करते फिर रकबा सेल करते। तो हैदर मुझे ये बताइएगा, हैदर मुझे ये बताइएगा कि ये आप कह रहे हैं कि ये जमीन तो अब बुशरा साहिबा की मलकियत है ही नहीं, ऐसा ही है? नहीं, बुशरा साहिबा की मलकियत ही है, बुशरा साहिबा की मलकियत ही है, मगर इन्होंने रकबा सेल कर दिया, इन्होंने काम कर लिया ना। नहीं, मैं वही कह रही हूँ, तो अब तो नहीं है ना, अब तो नहीं है, जब उन्होंने सेल कर दी तो अब नहीं है, तो फिर अब मामला क्या है? अभी रजिस्ट्री नहीं हुई, अभी रजिस्ट्री नहीं हुई, मैंने रजिस्ट्री नहीं करवाई होगी ना, रजिस्ट्री तो तब होगी ना जब इनके पास मुकम्मल पेमेंट होगी, इनके पास अभी रजिस्ट्री इनके पास ही मौजूद है। अच्छा, यानी मामला जो मुझे समझ आ रहा है अदील हाशमी साहब, मामला कुछ ये है कि सेल करना चाह रहे हैं, प्रोसेस में है, लेकिन चूंकि जमीन नहीं, कुछ चीजों को मैं क्लियर कर देता हूँ इनकी हैदर साहब की बात में कुछ चीज। एक हम जो हमारे नाजरीन है ना उनको एक बात बता दें कि जो तकसीम होती है, जैसे इधर बुशरा बीबी के प्रॉपर्टी है जैसे, तो अगर किसी के बेटा नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी अगर वालिद की तरफ से है तो बेटियों में तकसीम होती है उसी हिसाब से, और लेकिन उसका जो शेयर बनता है वो मरने वाले का भाई बहनें अगर हों तो उनको भी चला जाता है, अगर बेटा ना हो तो बाप का। दूसरे नंबर पे अगर वालदा की तरफ से आए तो वही शेयर वालदा के जो भाई और बहनें हैं उनकी तरफ वापस चला जाता है। ये एक चीज आ जाती है। यहाँ पे एक चीज आ गई है जो प्रॉब्लम आ रहा है। हैदर साहब एक मिनट मुझे दीजिएगा, जरा एक मिनट दीजिएगा, दो बातों को मैंने करना है। एक ये है कि जो ग्रीवियंस है जो इस वक्त बुशरा बीबी का है वो, दूसरी जो आप बात कर रहे हैं, आपका कहना ये है कि एक एग्रीमेंट टू सेल बुशरा बीबी कर चुकी हुई है किसी के साथ, ठीक है, ना सिर्फ बुशरा बीबी कर चुकी हुई है बल्कि उनकी दीगर जो बहनें हैं वो भी कर चुकी हुई हैं जी। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतना मेरीन आ रहा है, जो बुशरा बीबी का पहली बात जो उन्होंने पहले की है कि इन्होंने इनको हिस्सा दे दिया, 3 कनाल 5 मरले बनता था जो वरासती इंतकाल के मुताबिक बन रहा था। हैदर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि जो जगह इनके वालिद साहब अपनी जिंदगी में पहले सेल कर चुके हैं उसमें से शायद रोड नहीं दिया गया, इसलिए जो अब बाकी जगह बची है उसमें से सड़क के लिए जगह देनी है, ठीक है। ये हैदर साहब का कहना ये है कि ये जो अब मेरी बात सुने, थोड़ा सा मुझे टाइम दें। मैं कह रहा हूं कि मोहम्मद यकूब ने 1.5 एकड़ रकबा सेल किया, ठीक हो गया, कॉलोनी की शक्ल में। इसका एक नक्शा भी है, आपके एडिटर को मैंने नक्शा भी सेंड किया है, जो भी अब्दुल रहमान साहब उन्हें नक्शा भी सेंड किया है, जो मोहम्मद यकूब ने अपने ही जिंदगी में सेल किया, ठीक हो गया। देखें, ये जमीन यहाँ पे ही है, हर चीज यहाँ पे है, सरकार यहाँ पे, ये कोई चीज हिलने वाली नहीं, ना ये आसमान खाना है या ना जमीन ने खाना है, सब कुछ सामने है। बात इतनी है कि इनका मौकफ है कि जो सरकार का रकबा मनफी होना ना 9 मरले, वो हम में से मनफी ना किया जाए, ये किसी और के खाते में ऐसे तो कोई भी नहीं लेगा। ये मोहम्मद यकूब के जितने भी हिस्सेदार हैं, ठीक है। अब अब्दुल रज़ाक साहब हैं, उन्होंने भी 5 कनाल कुछ मरले के थे, तो बाकी 13 मरले और कुछ सरसई उनमें से भी मनफी हुआ है, उन्होंने भी अपनी जगह की पैमाइश कर ली है। मलक फतेह जिसने रकबा खरीदा अपने बशीरा बेगम वगैरह से, उन्होंने भी अपनी पैमाइश कर ली है। सिर्फ अब मसला ये है कि अलमास मुमताज और बुशरा यास्मीन ये कह रही हैं कि 3 कनाल 5 मरले हमें साफी रकबा दिया जाए। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि साफी रकबा कहाँ से दिया जाए? साफी रकबा चलिए ठीक है, हमें अब वाइंड अप करना है। बुशरा आप कुछ अगर कहना चाह रही है तो कहिएगा, फिर हम अदील साहब से ना बाकायदा जानेंगे कि इसका हल क्या है। कि आप रेवेन्यू में जाके रेवेन्यू पटवारी तहसीलदार एसी अगर ये कहते हैं ना कि पटवारी हैदर की सपोर्ट कर रहा है तो ये गलत बात है। अच्छा ठीक, हैदर आप बुशरा की भी बात सुन लीजिएगा और उसके बाद हम इसको वाइंड अप करते हैं। आपका मौक़िफ़ भी हम तक पहुंचा, डेफिनेटली एक और साइड ऑफ स्टोरी भी है जो हमारे सामने आ रही है। अदील साहब इसको थोड़ा क्लियर भी करेंगे। जी बुशरा, आप कुछ कहना चाह रही है तो कहिएगा। ये कहना चाह रही हूँ कि अगर विरासत तकसीम हुई है, लेकिन ये तो नहीं कहा गया ना कि ये जो फ्रंट है वो हैदर को मिलेगा और जो पीछे जो खंभे हैं और जो तारे हैं वो बुशरा के हिस्से में आएंगे, बाकी बेटियों के हिस्से में आएंगे। ये कहाँ का इंसाफ है? अगर तकसीम मसवाना होती है तो हर बेटी को बराबर का हिस्सा दिया जाए।
ठीक है, सही है। अदील साहब, इसका भी हल बताइए। जी, मैं बाकी बताता जिनको हूँ। पीछे का मिले उनको कहीं और नहीं, कंपनसेट करना चाहिए। मैं बता देता हूँ, सारी चीज़ें बता दूँ। पहली टर्म्स में चीज़ मैं बुशरा बीबी को एक बात बता दूँ कि जब एक एप्लीकेशन आप वहाँ से फॉरवर्ड करेंगी तो जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमीशन यहाँ मौजूद है वो बाकायदा तौर पर एक नंबर होगा उसका, वो आपको ऑनलाइन ईमेल कर देंगे और एप्लीकेशन को आप ऑनलाइन ही विजिट भी कर सकती हैं। आपको पता चलता जाएगा कि एप्लीकेशन पे स्टेटस क्या है, क्या एप्लीकेशन किसी को फॉरवर्ड की गई है, इंक्वायरी होल्ड हुई है, नहीं हुई, जो प्रोसीडिंग होगी वो आप ऑनलाइन विजिट कर सकती हैं। ये एक चीज़ तो ये है। दूसरे नंबर पे आ जाती है ये तकसीम के हवाले से बात। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जब भी पार्टीशन होती है तो पार्टीशन सबकी बराबर है। सड़क का रास्ता देना है तब भी तमाम के लिए बराबर होगा, लेकिन इसको कौन मुमकिन, किस तरीके से मुमकिन है किया जा सकता है। ये पटवारी साहब ने तो इंतकाल कर दिया, लेकिन आप मुतफिक नहीं है तो तहसीलदार साहब है, तहसीलदार साहब से भी मुतमईन नहीं है तो असिस्टेंट कमिश्नर। लेकिन इन तमाम चीज़ों को क्लियर करना कैसे होता है, तो रेवेन्यू ऑफिसर क्या करते हैं, एक बंदे को जो उनके अपने डिपार्टमेंट का होता है उसको एज लोकल कमीशन अपॉइंट करते हैं। वो जाके साइट विजिट करता है और विजिट करने के बाद आके जिसका जितना शेयर बनता है और कौन सी जगह क्या वो पार्टीशनेबल है या नहीं है और मोड्स ऑफ पार्टीशन, ये तमाम चीजों की रिपोर्ट वो अपनी देता है कंसर्न डिपार्टमेंट को। ठीक है, वो डेफिनेटली उसकी इवैल्यूएशन भी करेंगे कि जो इवैल्यूएशन होती है उसकी कितनी वैल्यू अगर है। इसकी पार्टीशन हो सकती है तो उसके मोड्स क्या क्या हैं, क्या अगर इसकी वैल्यू कितनी है, ये तमाम चीजें कंसर्न डिपार्टमेंट में आके जो लोकल कमीशन है या जो कंसर्न डिपार्टमेंट मींस तहसीलदार साहब या असिस्टेंट कमिश्नर साहब अगर खुद भी साइट को विजिट करें तो वो खुद इन तमाम चीजों को एवेल्युएट कर लेते हैं और इससे किसी बंदे की कभी भी कोई हक तलफी नहीं हो सकती। मैं एक दफा रिपीट कर दूं कि किसी बंदे की जगह अगर उसका शेयर बन रहा है फ्रंट और बैक, इसका डिस्प्यूट बन ही नहीं सकता। तमाम लोगों की जो पार्टीशन है वो बराबर में होनी है। सड़क के लिए रास्ता जाना है, अगर कोई बंदा पहले से अपना शेयर ले चुका हुआ है तब भी उसके लिए हुए शेयर से भी जगह ऐसा भी हो सकता है अदील साहब कि जिनके हिस्से में बैक साइड आ रही है उनको कुछ पैसे दे। नहीं, जगह सबके लिए रास्ता दिया जाता है मेरी। नहीं, मैं बात कर रही हूँ वैल्यू जो प्रॉपर्टी की वैल्यू है के साथ। हाँ, जो आगे ले रहे वो कुछ अमाउंट दे पीछे वालों को। इनकी ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट में देखा वो भी कमिश्नर साहब जो है वो जो जाके विजिट करेंगे डेफिनेटली उसकी इवैल्यूएशन करेंगे। जी बुशरा, जो फ्रंट में ले रहे हैं जाहिर है उसकी कीमत प्राइस ज्यादा है और जो पीछे हमें मिल रहा है उसकी प्राइस थोड़ी है। दैट इज व्हाट वी आर सेइंग। अच्छा, चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, दिल साहब आपका बहुत शुक्रिया, बड़े अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया। आप डीसी साहब से भी राब्ता कर सकते हैं इस मामले पर। ओवरसीज पाकिस्तानी कमीशन एक फोरम भी मौजूद है, आप वहां पे भी राब्ता कर सकते हैं। पोर्टल पे आप ईमेल भी सेंड कर सकते हैं। चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, बुशरा आपका, मलिक मुमताज, इमरान खुर्शीद, मोहम्मद इमरान, हसनैन खालिद, हैदर अजीम और अदील हाशमी साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। इस मसले को किसी हद तक हमने समझ कर इसका हल बताने की कोशिश की है और डेफिनेटली फॉरम्स मौजूद हैं, एड्रेस होते हैं, इसको ज़रूर आप ईमेल पुटअप करें और उसको फॉलोअप कीजिए। मुझे महरीन सप्तान को इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।